हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है विद्युत, उससे हम लोग 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी विद्यार्थी 2027 में बोर्ड एग्जाम देगा उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास से 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 डिग्री सी पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है तो कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगा? तो आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आई बराबर क्या होता है? भी बटे आर होता है। क्या होता है? भी बटे आर होता है। भी कितना दिया है? वोल्ट कितना दिया है? 220 वोल्ट। और आर कितना है? 1200 ओम है। जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा? 11/60 बचा। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.18 एम्पियर आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है। 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। तो V बराबर क्या होता है? W बटे Q होता है। W बराबर क्या हो जाएगा? V गुने Q आ जाएगा। और V कितना दिया है? 1.5 गुने Q कितना दिया है? 10 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 15 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 15 जूल आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो एम्पियर बराबर क्या होता है? वोल्ट। एम्पियर बराबर क्या होता है? भागा वोल्ट भागा ओम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। आई बराबर क्या होता है? भी बटे आर होता है। भी बटे आर होता है। तो एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा मेरा? इसका सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थ में चालक है। तो चालक कौन है? चालक कौन है? तो एल्युमिनियम है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वोल्टा V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टा V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा V1 के स्क्वायर बटा P1 प्लस V2 के स्क्वायर बटा V2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा? ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति कितना होता है? 50 Hz। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विभक्त वलय प्रयुक्त होता है तो किसमें प्रयुक्त होता है?
तो डीसी मोटर में, किसमें, डीसी मोटर में, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, तो द्रव किसका होता है, तो किसका होता है, टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। सॉरी, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो किससे बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में आवेश के तुल्य होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन में होता है, कितने में होता है, तो 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक अगला क्वेश्चन है एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक अल्पमापांक है, कितना होता है, अल्पमापांक कितना होता है, तो कितना होता है, ऑप्शन में देखिए कितना होता है, तो 0.01 एम्पियर। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक है, तो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है एक वोल्ट कहलाता है, तो एक वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बट्टे कूलम होता है। क्या होता है, जूल बट्टे कूलम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, तो कैसा जोड़ा जाता है, कैसा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। कैसा, श्रेणी क्रम। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो निरूपित नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, IR²। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा, विद्युत धारा का मान होगा, विद्युत धारा का मान होगा। हम लोग जानते हैं फार्मूला, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। क्या होता है, Q/T होता है। Q कितना है, 120 है, बटे टाइम कितना, 1 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 60 दूनी के 20, तो 60 दूना 120 होता है, तो यानी 2 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो कुंडली में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, विद्युत धारा का मान होता है, तो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बल्ब से एक 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो V कितना दिया है, 220 वोल्ट बटा ए एम्पियर कितना दिया, 2 दिया। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आर ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R/N होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लगेगी तो उसका मान होगा। तो विद्युत धारा यानी विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो V कितना दिया है, 220 वोल्ट बटा कितना आ जाएगा, 55। तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 220। तो 4 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो क्या होता है,
ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह क्या है? 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रभावी धारा आई के बीच संबंध है, तो इसके बीच क्या संबंध होता है? आर बराबर वी बाय आई का संबंध होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वी के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में से प्रभावित धारा का मान होगा, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? तो आई बराबर क्या होता है? वी बटे आर होता है। तो वी कितना है? 250 वोल्ट बटा कितना है? 100 हो जाएगा। काटेंगे तो 0 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो कितना हो जाएगा? शक्ति 25 वाट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 484 ओम हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 1,2 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम का अगला क्वेश्चन है ओम के नियम का गणितीय रूप है, तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? वी बाय, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, इसके लिए सूत्र क्या होता है? आर बराबर वी बाय। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापन है? किसका मापन है? विभवांतर का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक डब्ल्यू के बराबर होता है? डब्ल्यू के बराबर कौन होता है? जूल बटे सेकेंड होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी चालक में प्रभावित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो ओम का नियम किसके लिए लागू होता है? किसके लिए लागू होता है? जब चालक का ताप अचर रहता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ओम के नियम निहित है। ओम का नियम निहित है, तो ओम का नियम निहित है, तो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर आई आर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रक है? तो विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जूल बटे कूलम किसके बराबर है? तो किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विभवांतर कैसे मात्रक होता है? तो विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की
दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 कूलम्ब तुल्य है तो 1 कूलम्ब बराबर क्या होता है? जो एम्पियर गुणे सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है तो किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर होता है तो क्या होता है? एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एक विद्युत यूनिट बराबर होता है तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है तो कितना होता है? 3.6 गुने 10⁴ जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 जूल में कितने कैलोरी होता है? तो कितना होता है? 0.24। ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो कितना होता है? 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा और क्या होता है? 1 यूनिट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।